जय हिंद। जो इस वीडियो में जो बिहार पुलिस का वैकेंसी निकला है, जो 21,391 पोस्ट के लिए जो बिहार पुलिस का वैकेंसी निकला, उससे आपका बिहार साइंस क्वेश्चन का जो 28 से 30-32 क्वेश्चन आपका पेपर में मायने रखता है। जो यह इसी से जो एनसीईआरटी बेसिस पर यह क्वेश्चन बनाया गया, जो 9th-10th लेवल क्वेश्चन है, जो साइंस का क्वेश्चन है, जो महामैराथन क्लास होने जा रहा है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन बनाया गया है। जो आपका जो भौतिक का क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में यह लिंक दे दिया जाएगा, जो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। जो 626 ले स्टार्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आगे इसी तरह वीडियो चलते रहेगा। जो 1000 MCQ पीडीएफ मास्टर वीडियो की तरह बनाया गया है। आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का साइंस ले, जो चैप्टर 5। बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। जो भौतिक शास्त्र फिजिक्स का क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट रखते हुए जो 8 से 9 क्वेश्चन फिजिक्स ले आ रहा है, आपको 9 से 10 बायोलॉजी से आ रहा है, 4 से 5 केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है। तो यह सभी का महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो 28 ले 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन भी साइंस ले दे रहा है, तो इस क्वेश्चन को हल्का मत लीजिएगा। निर्वात में स्वतंत्र पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड क्या होते हैं? जो निर्वात में स्वतंत्र पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड क्या होते हैं? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो समान त्वरण से होंगे, समान त्वरण होगा। अगर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो 626 ये उससे ऊपर पॉलिटी का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का है, हिस्ट्री का है, अन्य सभी सब्जेक्टों का यह संग्रह पीडीएफ बनाया गया है। जो यह भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन को देखेंगे, अभी तक इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 626 को दो कोणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, उनकी बीच की दूरी के क्या होते हैं? जो यह आपका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दो कोणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? जो पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण होता है, यह पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाए तो उसका भार क्या होगा? भार में जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर उसका भार में जो बढ़ोतरी होता है, भार में, जबकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान कहीं भी ले जाइए उस जितना है उतना ही रहेगा, भार परिवर्तन होते रहता है। द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी हुई वस्तु का आभासीय कमी क्यों खिलती है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो वस्तु में डूबे हुए भार द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, इसलिए होती है। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व किसके बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो पदार्थ का घनत्व बटे परिमाणिक पदार्थ का घनत्व के बराबर जो अपेक्षिक घनत्व होते हैं। अपेक्षिक घनत्व किसके बराबर होते हैं? जो पदार्थ का घनत्व बटे में परिमाणिक पदार्थ के घनत्व के बराबर होते हैं। अपने सिर पर 20 kg का एक बॉक्स उठाए हुए कोई कुल्ली क्षैतिज प्लेटफार्म पर 50 मीटर चलता है, तो उसका गुरुत्वीय बल का विरोध कुल किया गया कार्य कितना होगा? जो शून्य होगा, शून्य कार्य किया होगा। आपका ऑप्शन डी होगा। यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दुगना कर दी जाए तो उसका क्या होगा? जो किसी गतिमान वस्तु का चाल का दुगना माने वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा 4 गुनी होती है। जो काइनेटिक एनर्जी होता है mv², तो वेग दुगुना है तो उसका वेग का स्क्वायर है 4 गुना होगा। अगर 3 दिया होगा तो 9 गुना हो जाएगा। किसी गतिशील पिंड की वेग आधा करने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? किसी पिंड वेग का आधा कर देने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? जो उसकी गति ऊर्जा का ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ऊर्जा यहाँ पर पूछता है, 4 गुनी होगी। किसी वस्तु को संवेग की तुलना करने से उसकी गति ऊर्जा होगा। जो किसी वस्तु के संवेग को
तिगुना उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। जो किसी वस्तु का संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। जो पोटेंशियल एनर्जी बराबर m2mv²/2m होता है, तो गति ऊर्जा 3 गुना है तो स्क्वायर कर देना है, जो 9 गुनी हो जाएगी। आपका सी। यदि किसी 250 जूल कार्य करने के किसी मशीन का 5 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति ऊर्जा क्या होगी। शक्ति ऊर्जा आपका ऑप्शन डी होगा, जो 0.5 किलोवाट होगा। आवृत्ति भी तरंगदैर्घ्य लैम्डा तरंग की चाल भी दी जाती है, तो संबंध बताइए। जो आवृत्ति भी है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और चाल भी दी जाती है, तो संबंध इसमें बतलाना है। संबंध क्या होगा, जो आपका ऑप्शन ये होगा, जो भी बराबर भी लैम्डा होगा। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज है। इसके द्वारा पानी एवं हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, वही होगी जो ध्वनि स्रोत की होती है। जो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति होती है वही होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करता है, किसके द्वारा, तो आपका सोनार। आपका ऑप्शन सी होगा, जो नली के बारंबार परिवर्तन के द्वारा किया जाता है। समुद्र में जल में छिपी वस्तु का पता लगाने में प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीकी का व्यवहार किया जाता है वह कौन है, जो सोनार का प्रयोग किया जाता है। जो समुद्र में या कहीं पानी में कुछ वस्तु छिपा हुआ उसके पता लगाने के लिए प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, उसमें सोनार का प्रयोग किया जाता है। मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है वह क्या कहलाता है। जो मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है उसे क्या कहते हैं, जो कर्णवर्त्य कोक्चेल्ले। भार का एसआई मात्रक क्या होगा। भार का एसआई मात्रक जो न्यूटन होता है, भार का एसआई न्यूटन होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है जो पानी के लिए, पानी पर जो यह लागू होता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूबी होती है तो उसकी भार का आभासीय कमी उसके विस्थापन द्रव के भार के बराबर होता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूबी होती है तो उसके आभासीय कमी के भार के विस्थापन द्रव के भार के बराबर होता है। नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व से अधिक होता है। जो नमकीन पानी होता है, जो समुद्र के पानी नमकीन होता है, जो हम लोग पीते हैं, यह नॉर्मल नदी आदि का पानी का जो इसका घनत्व के अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। ताप को किस युक्ति द्वारा मापा जाता है। ताप को किस युक्ति द्वारा मापा जाता है, जो थर्मोमीटर द्वारा ताप की युक्ति मापा जाता है। जो थर्मोमीटर, जो आप बुखार लगता है तो डॉक्टरों के पास जाते हैं तो एक छोटा से जो कांख में या जीभ के नीचे लगाए जाते हैं, जो पारा ऊपर दिखता है, जो थर्मोमीटर होता है, थर्मामीटर। सबसे पहला थर्मोमीटर का आविष्कारक किसने किया था। थर्मामीटर का आविष्कारक किसने किया था, जो गैलीलियो ने किए थे, गैलीलियो ने। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ताप का एसआई मात्रक जो डिग्री सेल्सियस होता है। द्रव में शीतलन की दर का समानुपाती होता है। द्रव में शीतलन की दर का समानुपाती क्या होता है, द्रव और परिवेशन के ताप के बीच के अंतर होता है। द्रव और परिवेशन के ताप के बीच के अंतर को द्रव के शीतलन का दर के समानुपाती होता है। भुने हुए गर्म भोजन को चमत्कार एल्युमिनियम पन्नी में पैक किया जाता है क्योंकि ऊष्मा का अच्छा बुरा विकिरण होता है। आपका ऑप्शन डी होगा। जो सेल्सियस थर्मोमीटर का मूल्य अंतराल विभवांतर कितना होता है। जो सेल्सियस होता है इसका कितना होता है, जो विभवांतर 100 भागों में विभक्त किया जाता है थर्मो सेल्सियस को। बर्फ़ का गलनांक निकालने के लिए चूर किए जाए बर्फ़ को रखा जाता है किस पर। जो बर्फ़ का गलनांक निकालने के लिए जो चूर में ही किया जाता है उसको किस पर रखा जाता है, तो आपका ऑप्शन यह होगा, जो कांच के पीक में रखा जाता है। कांच के पीक या कांच के बर्तन होते हैं उसमें रखा जाता है, जो ग्लास की तरह होता है। पानी का क्वथनांक
पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। जो पानी का क्वथनांक निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यह ऑप्शन पूछा रहा है, जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो हिप्सोमीटर का उपयोग किया जाता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, सामान्य वायुमंडलीय दाब जो 76 सेंटीमीटर पारे का होता है। जब वायुमंडल दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक क्या होता है? जब वायुमंडल का क्वथनांक बढ़ता है तो पानी का द्रव्यमान बढ़ता है। आपका ऑप्शन बी होगा। किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंग गमन के साथ कौन सी राशि अंतरण होती है? किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन के साथ कौन सी राशि का अंतरण होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो ऊर्जा होता है। जब ध्वनि तरंग विरल से सघन माध्यम में चलती है तो इसकी किसका परिवर्तन नहीं होता है? जो ध्वनि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किसका कोई परिवर्तन नहीं होती है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता है, जबकि तरंगदैर्घ्य तरंग यह परिवर्तन हो जाता है। ठोस एवं द्रव की ध्वनि की चाल क्या होती है? जो ठोस और द्रव की ध्वनि की चाल जो गैस उसकी अधिक होती है, गैस की चाल से अधिक होती है। आपका ऑप्शन सी होगा, जो गैस की चाल उसकी से अधिक होती है। जो ठोस और द्रव दोनों से गैस की चाल अधिक होती है। ध्वनि तरंग चल सकती है, ध्वनि तरंग चल सकती है किस में? ध्वनि, आपका ऑप्शन बी होगा, द्रवणात्मक माध्यम, किंतु निर्वात में नहीं। यह आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो 11 अगस्त का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है, ध्वनि तरंग किस माध्यम से होकर नहीं जा सकती है? जो निर्वात में। आपका ऑप्शन द्रवात्मक या कोई ठोस पदार्थ में उसका होता है, जबकि हवा में हो सकते हैं। निर्वात में ध्वनि की तरंग नहीं गमन कर सकती है। ध्वनि कौन सी घटना होती है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो परावर्तन की ध्वनि होती है। 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के तरंगों को क्या कहा जाता है? जो प्राश्रव्य तरंगे कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? इनमें से कौन सा सदिश है? जो त्वरण है यह सदिश राशि है, जबकि समय, तय की गई दूरी और चाल यह सभी अदिश राशि है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है कोणीय वेग का। वेग विस्थापन और समय का संबंध क्या होगा? जो वेग विस्थापन समय का संबंध क्या होगा? जो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे ऊपर नीचे चलता है तो उसकी गति को क्या कहा जाता है? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो दोलनीय गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे ऊपर नीचे करता है उसे दोलनीय गति कहा जाता है। बल को कहते हैं, बल को क्या कहते हैं? बल का जो एक परिमाण और दिशा दोनों होता है। यदि एफ परिमाण बल एम द्रव्यमान ए त्वरण उत्पन्न करता है तो उसका संबंध क्या होगा? तो ये समानुपाती 1/m होगा। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग जो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, यह है न्यूटन का तृतीय नियम। आपका ऑप्शन बी होगा, जो प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है, यह न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम से आपका गैलीलियो का नियम, जड़त्व के नियम और बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल की व्यंजक प्राप्त होती है। यह गैलीलियो का नियम जो प्रथम नियम से प्राप्त होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा? जो गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मान जो आपका सी होगा, जो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपका मात्रक पूछा गया है, जो 7 अगस्त को हुआ था। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक पूछा है, जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। आप मान भी आगे पूछ सकता है, जो 6.67 10⁻11 होता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाए यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगना कर दी जाए? तो आपका ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। जो दो हो जाएगा, नहीं 4 गुना हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी होगा, जो 4 गुना। यदि ध्रुवीय गुरुत्वीय त्वरण का मान जीपी तथा विषुवतीय वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जीई हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? आपका ऑप्शन बी होगा।
चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का लगभग कितना गुना होता है, जो 1/6 गुना हो जाता है। आप पृथ्वी पर 60 kg हैं तो चंद्रमा पर 10 kg हो जाएंगे। इस प्रकार परिवर्तन होता है। जो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक आपको जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होगा। किसी द्रव में किसी वस्तु का आंशिक डूबकर पलायन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से क्या होनी चाहिए? किसी द्रव की वस्तु के अंशतः डूबने का पलायन करने के लिए वस्तु का घनत्व और द्रव के घनत्व से क्या होनी चाहिए? जो कम होनी चाहिए। पानी का घनत्व क्या होता है? पानी का घनत्व 1000 kg मीटर स्क्वायर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यदि वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार क्या होगी? जो ये दिया है, जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका द्रव्यमान 50 दिया है और उस वस्तु का भार पूछ रहा है, जो आपका ऑप्शन 500 न्यूटन होगा। जो F बराबर ए में होता है, जो 50 में 10 से गुणा कीजिएगा 10 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन 1 जूल के बराबर होता है। किसी पहाड़ पर चढ़ती कार जो गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा दोनों उसमें होती है, गतिज एवं स्थिति ऊर्जा दोनों स्थिति होती है। जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी गति ऊर्जा में कमी होती है, गति ऊर्जा में कमी होती है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम किस पिंड की ऊर्जा का रूपांतरित होता है? जो गति ऊर्जा, आपका ऑप्शन देखते हैं, गति ऊर्जा से गति ऊर्जा में होती है, गति ऊर्जा से गति ऊर्जा में होती है। आपका ऑप्शन बी होगा। जो स्थिति ऊर्जा से, हाँ, जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके क्रमशः नीचे की ओर किसी पिंड ऊर्जा रूपांतरण होती है, जो आपका स्थिति ऊर्जा से गति ऊर्जा में। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? जो शक्ति का होता है, किलोवाट घंटा। जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? जब पृथ्वी के तल से वस्तु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी? जो दुगनी हो, सेम रहेगी। एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है और 60 किलोग्राम के एक मनुष्य के तक चढ़ने पर कितना कार्य करेगा? जो 72 मीटर 60 किलो को एक मनुष्य को तक चढ़ने का कार्य कितना होगा? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 42,336 जूल कार्य करेगा। निम्नलिखित में तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक जो मीटर भी होता है, नैनोमीटर भी होता है और एम्पियर होता है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयोग सभी तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। अनुदैर्घ्य तरंग का रचना करता है। अनुदैर्घ्य तरंगों की रचना कौन करता है? जो एक विरल माध्यम में, एक संपीड़न और एक विरल माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों का उत्पन्न होता है। किसी माध्यम में किसी तरंग की कंपित कणों के माध्यम स्थिति के महत्व विस्थापन को क्या कहते हैं? जो तरंग आयाम कहा जाता है, तरंग का आयाम कहा जाता है। किसी माध्यम में किसी तरंग की कंपित कणों का माध्यम स्थिति से महत्व विस्थापन को तरंग या आयाम कहा जाता है। ध्वनि का तरत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तरत्व एवं पिच किस पर निर्भर करता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति का भी परिवर्तन नहीं तो वह निर्भर करता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? 20 हर्ट्ज से कम जो श्रव्य कहा जाता है। 20 से 20,000 अवय श्रव्य कहा जाता है और 20,000 से ऊपर आता है प्राश्रव्य कहा जाता है। 20 से नीचे रहेगा श्रव्य, 20 से 20,000 के बीच रहेगा अश्रव्य और 20,000 से ऊपर रहेगा प्राश्रव्य कहा जाता है। यदि किसी माध्यम से किसी तरंग की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज हो तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? जो उतने से भाग दे दिया जाएगा। ऑप्शन डी होगा, जो 0.001 सेकेंड होगा। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासीय सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए?
जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होगा? जो फोकस से ध्रुवों की ओर आने वाले अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा? जो बढ़ेगा। आपका ऑप्शन ए होगा। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधी एवं बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गतिज की दिशा क्या होगी? जो आभासीय और सीधा होगा। आभासीय और सीधा। वाई में आभासीय लेंस कार्य करता है। वाई में आभासीय लेंस जो कांच के उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में जो उत्तल लेंस का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है जो काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण के आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? जो अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? जो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। किसी समतल दर्पण का आवर्धन जो +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन जो +1 होता है, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आकाश का नीला रंग किस परिघटना को परिणामित करता है? जो आपका ऑप्शन प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है? जो sin I sin R होता है। आपका ऑप्शन ए होगा। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होगा? जो R/2f होता है। R = 2f। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा अवर्धनीय प्रतिबिंब बनता है तो जब वस्तु स्थित रहता है। कहाँ पर स्थित रहता है? जो दर्पण तथा उसकी फोकस के बीच रहता है। हजामत बनाने के लिए किस प्रयोग दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दो सैलून में दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। सर्च लाइट के परावर्तक सतह कौन सा होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो अवतल दर्पण होता है। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा के इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा है। जो पानी में डूबी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? जो अपरिवर्तित, कोई परिवर्तन नहीं रहती है। उत्तल लेंस जब बीम f है 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बड़ा और वास्तविक बनेगा। बड़ा और वास्तविक। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f है, वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी v है। तो इसका संबंध बताना है जो आपका ऑप्शन बी होगा। जो लेंस में माइनस होता है 1/f = 1/u - 1/v होता है। यहीं दर्पण रहेगा तो प्लस हो जाएगा। दर्पण में आपका ई होगा ऑप्शन, दर्पण में ए हो जाएगा जबकि लेंस में बी हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगी? 20 से एक उत्तल लेंस की क्षमता दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो 4 से भाग देते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अदृश्य होता है। फोटोग्राफी का जो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? इनमें से कौन सा अपसारी लेंस कहा जाता है? जो अपसारी लेंस किसको कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अपसारी लेंस। हवाओं के साइड मिरर, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो वाहन चलता है उसका साइड मिरर के लिए कौन पर लगाया जाता है? जो उत्तल दर्पण का आगे जो शीशा लगता है वह समतल दर्पण होता है। आवर्धन का एसाइक मात्रक क्या होता है? आवर्धन का एसाइक मात्रक क्या होता है? जो आवर्धन का कोई एसाइक मात्रक नहीं होता है। दर्पण के सामने इनमें से कोई नहीं, जो आवर्धन का कोई नहीं होता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा परावर्तित होता है। किस दर्पण द्वारा? तो ऑप्शन समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। समतल या उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होगा जो सीधा प्रतीक होता है, अवतल द्वारा उल्टा होता है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? तालाब का जल कम कारण दिखाई देने का कारण जो अपवर्तनांक, जो मछली भी ऊपर दिखाई देती है या बाल्टी में सिक्का पूछा जाता है। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होती है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होती है? जो जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश का
वर्ण विक्षेपण करता है। जल के कण के द्वारा श्वेत रंगों को वर्ण विक्षेपण करता है जो 7 रंगों में बिखर जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन किस पर होता है? जो नेत्र द्वारा प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अधिकतम अपवर्तन जो नेत्र अंतर्पृष्ठ पर होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए अदृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावित रंग कौन सा होता है? जो लाल होता है। लाल सबसे अधिक प्रभावित होता है जबकि बैगनी सबसे कम होता है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? जो कुछ बादलों का रंग उजला क्यों दिखाई देता है? जो प्रकाश के प्रकिरण के कारण उजला दिखाई देता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण झुकाव अधिक होती है? झुकाव किस की होती है? जो बैगनी की अधिक झुकाव होती है जो नीचे होती है। लाल का सबसे टॉप पर ऊपर होता है। सामान्यतः नेत्र में रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होती है। सामान्यतः नेत्र पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनती है वह कैसी बनती है? जो वास्तविक एवं उल्टा और छोटा बनती है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव है यह कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? तो जो प्रकाश प्रकिरण को प्रदर्शित करती है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति को देखा जा सकता है। निकट दृष्टि दोष, जो दोष पूछता है वही दोष निकट की वस्तु नहीं देख सकता है। निकट की वस्तु अच्छी तरह, जो निकट की वस्तु अच्छी तरह से देखता हो, आपका ऑप्शन डी होगा। जो निकट की वस्तु अच्छी तरह से देख सकता है वह निकट दृष्टि हो, और दूर, जो दूर की वस्तु देखता हो उसे होता है। अगर निकट में कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट में 3 शब्द है तो 4 जो अवतल होगा, और दूर के लिए 2 से 3 जो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट में अभी बताएं 3 का 4 होगा, 2 का 3 अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? जो आपका लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है जबकि बैगनी का सबसे कम होता है। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों को 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जब प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत रंग 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यह किसके कारण? जो सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है वह 7 अपने रंगों में विभक्त हो जाता है तरंगदैर्घ्य के कारण। कांचों में प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्णों के किरणों का विचलन विभिन्न होता है, क्यों? कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्णों का किरणों का विभिन्न माध्यम हो जाती है, विचलन क्यों होती है? जो आपका ऑप्शन, उसका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होने के कारण होता है। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस बनाने का द्विफोकसीय लेंस का संबंधित किया जाता है किसके द्वारा? तो जो जरा दृष्टि द्वारा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कणों का किस रंग के प्रकाश का अधिक प्रबलता प्रकीर्णन करता है? जो नीला रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य में सबसे मध्यम में होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीक होता है? जो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का ऐसा प्रतीक होता है जो काला प्रतीक होता है। यह क्वेश्चन VVI है। जो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? जो प्रकाश के जो परितात्रिका जो नियंत्रण करता है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? जो मस्तिष्क में होती है। सिग्नल की मस्तिष्क में होती है। जो कहीं पर आपका पीछे मक्खी काट दिया है, मच्छर काट दिया तो हाथ को संकेत करता है, चाहे कट जाता है तो खून बहने लगता है, यह मस्तिष्क का कार्य होता है। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? जो सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रिज्म का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो न्यूटन ने किए थे। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? जो सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितनी मिनट पहले दिखाई देता है? जो 2 मिनट पहले। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है?
जो उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं प्रयोग किया जाता है। लैम्डा द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य का संकेत है लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? जो तारा टिमटिमाता है किसके कारण? जो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीक होता है। मानव नेत्र के दृष्टि स्थिति, तो जो मानव नेत्र के जो किसी वस्तु को देखते हैं कितने सेकेंड तक रहता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 1/16 सेकेंड रहता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में सौर प्लेट होता है, यह बदलता है। जो प्रकाश से चार्ज होता है और रात को बिजली बार सकते हैं, जो सौर प्लेट। एक विद्युत बॉल तंतुओं का प्रतीक 1200 ओम है, उसका वोल्ट जो 200 वोल्ट है। तो विद्युत स्रोत का कितना धारा I बराबर आपका वोल्ट बाई ओम हो जाएगा। जो प्रतिरोध V/R होगा, जो काटिएगा 210, आपका ऑप्शन डी होगा, जो 0.18 एम्पियर आएगा। जो 200/1200 होगा, तो कटाइएगा तो आपका ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित पदार्थों का चालक होता है। इनमें से पदार्थों का चालक किसमें होता है? जो एल्युमिनियम में होता है। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन का समय आवेश करता है? जो एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन को आवेशित करता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 6.25 10⁻18 कूलम, एक कूलम बराबर होता है। एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन 1 जूल कूलम के बराबर 1 वोल्ट होता है। अमीटर विद्युत परिपथ में कैसी जोड़ी जाती है? जो एमीटर का किस परिपथ में जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? जो कम विद्युत है। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम हो, 220 वोल्ट हो, स्रोत से विद्युत धारा लगे का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? जो 55 ओम है, 220 वोल्ट है और स्रोत है, तो इसका जो 220 में 55 से भाग दे देंगे तो आपका ऑप्शन 4 एम्पियर होगा। जो किसी चालक को छोरों के बीच विभवांतर भी है, प्रतिरोध R है एवं प्रवाहित धारा I का संबंध किस प्रकार है? जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो R बराबर V/I होता है। ओम का नियम I बराबर VR होता है। वोल्ट ओम का नियम निहित होता है। ओम का नियम किस में निहित होता है? जो V बराबर IR के बराबर होता है। विद्युत धारा प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? जो विद्युत धारा प्रबलता का एसआई मात्रक जो एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जूल होता है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? जो 3.6 10⁶ जूल के बराबर होता है। विद्युत बॉल में फिलामेंट किसका बना होता है? जो टंगस्टन तार का बना होता है। विद्युत बॉल में फिलामेंट का तार किसका बना होता है? जो टंगस्टन का बना होता है। 1 हॉर्स पावर की 746 वाट के बराबर होता है। 1 माइक्रोन एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? जो 1 माइक्रोन एम्पियर विद्युत धारा कौन सी है? तो आपका ऑप्शन 10⁻6 एम्पियर को निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य है? इनमें से जो जूल बराबर कूलम गुणे वोल्ट होता है। यदि किसी वोल्ट की तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यदि 220 वोल्ट पर कितने विद्युत धारा I बराबर पूछ रहा है, जो VR होता है। आपका I पूछ दिया तो आपका 220/1200 होगा। जो आपका ऑप्शन ये होगा, जो यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी नीचे क्वेश्चन यह देखते हैं, देखें। अमीटर श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? जो अमीटर का श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? जो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में, जबकि अधिक प्राप्त करने के लिए समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? जो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? जो चांदी होता है, सबसे अधिक चालक होता है। विद्युत बॉल में कौन सा गैस भरी जाती है? जो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत बॉल में जो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। जब हमारे शरीर गीला होता है तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? जो 200 से 300 ओम होता है। जब हमारे शरीर गीला भींगा रहता है तो उसका प्रतिरोध 200 से 300 ओम होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को जो ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा परिवर्तन किया जा सकता है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। बॉक्स टाइप एवं कुकर के ऊपर भारा कांच का ढक्कन रखता है, इसका कारण क्या होता है?
जो आपका ऑप्शन सी बी होगा, जो विकिरण द्वारा ऊष्मा का हानि को रोकने के लिए बॉक्स टाइप और सौर कुकर के ऊपर कांच का ढक्कन लगाया जाता है, विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि न हो सके। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम बाएं हाथ का तर्जनी किसको संकेत करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शित करता है। जो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस सिद्धांत पर करता है, जो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, जो फैराडे ने किए थे। फैराडे ने जो आपका दाएं हाथ बाएं हाथ के हथेली के नियम। डायनेमो किस प्रकार की धारा होती है, जो डायनेमो किस प्रकार की धारा होती है, तो दो दृष्टि धारा होती है, डीसी। चुंबकीय बल का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। डायनेमो सिद्धांत किस कार्य पर करता है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पर, डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो कार्य करता है। विद्युत मोटर का चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर द्वारा किसके द्वारा चलाया जाता है, जो प्रत्याशी या दृष्टि दोनों धाराओं द्वारा, एसी दृष्टि दोनों धाराओं द्वारा विद्युत मोटर को चलाया जाता है। विद्युत मोटर का क्रिया आधारित होती है, विद्युत मोटर का क्रिया किस पर आधारित होता है, जो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित। डायनेमो द्वारा बदला जाता है, डायनेमो द्वारा क्या बदला जाता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो द्वारा बदला जाता है, डायनेमो द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है, जो किसी क्षण का चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, जो उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होती है। भारत में उत्पादित परिवर्तित विद्युत धारा का आवृत्ति कितनी होती है, जो 50 हर्ट्ज होती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, जो विद्युत आपका ओर्स्टेड ने। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच जो गर्म तारे में लगाए जाते हैं, पॉजिटिव तारे में जो लगाए जाते हैं पॉजिटिव, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, जो विद्युत मोटर होता है। विद्युत फ्यूज आधारित होता है, विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है, जो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, विद्युत फ्यूज जो ऊष्मा के ऊष्मीय प्रभाव पर होता है। फ्यूज तार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, जो फ्यूज तार होता है यह आपका प्रतिरोध अधिक गलनांक कम होता है, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक उसका कम होना चाहिए। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक होता है, जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक होता है, जो यूरेनियम आवश्यक होता है, यूरेनियम। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको 200 से 250 से 300 क्वेश्चन लाने जा रहे हैं, जो एग्जाम में इस PDF से डायरेक्ट लड़ रहा है, जो इसी चैनल पाएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद। करते हैं ये सभी रसायन क्वेश्चन को। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो कैथोड किरणों में क्या उपस्थिति होता है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थिति होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थिति होता है। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड का कौन सी मुक्त होती है, कौन सी गैस मुक्त होती है, जो जब जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड किरण पर कौन सी गैस मुक्त अवस्था में होती है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में होती है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, जो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बन जाता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बन जाता है। इलेक्ट्रॉन का समस्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाता है, जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो वैद्युत संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साग सब्जियों को विघटित हारकर कंपोस्ट बनाने के किस अभिक्रिया का उदाहरण माना जाता है,
तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण माना जाता है। जो शाक सब्जी को विघटित कर जो कंपोस्ट बनाया जाता है वह ऊष्माक्षेपी के अंतर्गत आता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? इनमें से कौन सा गैस बनता है? तो जो हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होती है? जो H2O होता है, जो हाइड्रोजन का 2 होगा, ऑक्सीजन का 1 होता है, ऑप्शन बी होगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, चूना जल का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभावित कितना होता है? जो 10 होता है, 7 से ऊपर होता है। एल्कोहल में उबलती पत्ती पर आयोडीन का विलय कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? जो एल्कोहल में उबलते पत्तियों पर आयोडीन का विलय कुछ डाला जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? जो काला नीला हो जाता है, नीला काला हो जाता है। अपचयक उपचयक करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? जो अपचयक उपचयक करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो एंटीसीड। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है? जो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है? जो NaHCO3 होता है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, अणु सूत्र क्या होता है? जो Na सोडियम ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन 3 होता है। दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन या टूथपेस्ट का प्रयोग प्रायः होता है, उस क्या होती है? जो क्षारीय होता है, जो क्षारीय होता है, टूथपेस्ट या मंजन। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा होता है? जो आपका ऑप्शन टमाटर होता है, जो ऑक्सैलिक अम्ल का उदाहरण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपका ऑप्शन बी होगा, CaSO4 हाफ H2O होता है। यही प्लास्टर को देखेंगे, जिप्सम का सूत्र CaSO4 होगा और 2H2O हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट होता है, हेमेटाइटेड। पोटेशियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जो पोटेशियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जो KNO3 होगा, KNO3 होगा। सल्फेट अर्धहाइड्रेट और हेमेटाइट का अन्य नाम क्या होता है? जो सल्फेट अर्धहाइड्रेट और हेमेटाइट का अन्य नाम क्या होता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? जो स्टार्च की उपस्थिति को जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, आयोडीन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र ऊपर बताए हैं, CaSO4 2H2O होगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल लवण का सूत्र है? ग्लोबल लवण का सूत्र इनमें से कौन सा है? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो Na2SO4 10H2O होगा। H यहाँ पर नहीं लिखा है, हाइड्रोजल का मात्रा 10 गुना होता है। निम्नलिखित में कौन सा उप धातु है? इनमें से कौन सा उप धातु है? जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक उप धातु है, आर्सेनिक उप धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा? जो धातु का क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा? जो सोडियम मैग्नीशियम जिंक कॉपर होगा। सोडियम मैग्नीशियम जिंक और कॉपर जो धातु का क्रियाशीलता का सही क्रम दिया गया, ऑप्शन डी। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों लगाया जाता है? जो खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों लगाया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो टिन अपेक्षिक जिंक के अधिक क्रियाशील होती है। शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोने को किसके द्वारा? जो 24 कैरेट के द्वारा व्यक्त किया जाता है, 24 कैरेट के द्वारा शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? जो ब्रोमीन होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। सीसा और टीन का मिश्रण धातु कौन सा होता है? जो सोल्डर होता है। सीसा और टीन का मिश्रण धातु होता है, सीसा सोल्डर।
धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होता है, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः जो क्षारीय होता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? जो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो क्यूप्राइट द्वारा, Cu2O के द्वारा। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वह क्या कहलाता है? जो Au। धातुओं की प्राकृतिक होती है, धातुओं की प्राकृतिक कैसी होती है? जो विद्युत धनात्मक होता है, विद्युत धनात्मक होता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसी लौ होती है? जो चमकीला और उजला होता है, चमकीली और उजली लौ निकलती है। एक्वा रेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? जो 3:1 में होता है, 3:1 में। इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होती है, चमकीला होती है? कौन सी धातु अधातु होते भी चमकीला दिखाई देती है? तो जो आयोडीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन हीरा होगा, सबसे कठोर होता है। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में कौन सा सही है? जो अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सा सही दिया गया है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा होगा। मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, जिंक और लोहा होगा। आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरा रंग का पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? जो जंग कहा जाता है, जंग लग जाता है। अगर जंग लग जाए तो लोहा का भार बढ़ जाता है। जंगरोधी स्टील क्या कहलाता है? जंगरोधी स्टील जो मिश्र धातु कहलाता है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? जो क्रायोलाइट है यह किस धातु का अयस्क है? जो एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु इनमें से कौन सा है? जो यूरेनियम है, सबसे भारी दिया गया है। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग किया जाता है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो एथाइन गैस का। सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र क्या होगा? जो सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र क्या होगा? जो Na2PO4 होगा, Na2PO4। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जो कार्बन 12 ऑक्सीजन 22, ऑक्सीजन का मात्रा 11 होगा। C12H22O11 होता है। कार्बन की मात्रा 12 होती है, ऑक्सीजन की 22 होती है, ऑक्सीजन का 11 होता है, हाइड्रोजन की मात्रा 22 होती है। एथेनॉल अल्कोहल क्रियाशील मूलतः होती है। जो एथेनॉल और एल्कोहल का क्रियाशील मूलतः ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ होती है। अक्रिय धातु, अक्रिय तत्व इनमें से कौन सा? अक्रिय तत्व क्या है? जो मीथेन होता है, अक्रिय गैस होता है। सॉरी, आपका हीलियम जो अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस जो हीलियम। जैविक गैस, बायोगैस के मुख्य अवयव क्या होता है? तो आपका ऑप्शन मीथेन होगा। मीथेन गैस जो जैव गैस या बायोगैस कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? जो एल्केन कहा जाता है, एल्केन। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, प्रायः संपन्न होता है किसके द्वारा? जो कोशिका द्रव्य के द्वारा। कार्बन 60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित किसके जैसी होती है? जो फुटबॉल की जैसी होती है। कार्बन 60 फ्लोरीन की आकृति जो फुटबॉल की जैसी होती है। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव को घोलने पर टिक्चर आयोडीन बनता है? जो आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने पर टिक्चर आयोडीन बनता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो एथिन एल्कोहल में घोलने पर। एथेनाइक अम्ल का सामान्यतः क्या कहा जाता है? जो एथेनाइक अम्ल होता है उसको सामान्यतः क्या कहा जाता है? जो एस्टिक अम्ल कहा जाता है, एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल में कितने प्रतिशत विलय को सिरका कहा जाता है? जो कितने परसेंट को सिरका कहा जाता है? जो 4 से 5% को सिरका ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दिया गया है? जो एथिन वनस्पति तेल में होता है। वनस्पति तेलों में क्या होता है? जो वनस्पति तेलों में
लंबे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन अभिक्रियाशीलता मूल वाले यौगिक का क्या नाम होता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है। निम्न में से कार्बनिक यौगिक कौन सा यौगिक एल्काइन है? इनमें से जो कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा यौगिक एल्काइन होता है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो एसिटिलीन होगा, एसिटिलीन। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? जो आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होती है? जो बढ़ जाती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या होती है? किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 2n²। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य को जो क्षारीय धातु कहा जाता है, क्षारीय धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? जो आधुनिक आवर्त सारणियों में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या होता है? जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या। त्रियक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? जो त्रियक नियम है किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? जो न्यूलैंड्स के द्वारा, न्यूलैंड्स के द्वारा। अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जो अष्टक का नियम है न्यूलैंड्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इनमें से किसका आवर्त फलन होता है? किसके आवर्त फलन होता है? जो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्तों का अंतिम सदस्य क्या होते हैं? जो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्तों के अंतिम सदस्य को क्या कहा जाता है? जो एक निष्क्रिय धातु होते हैं, एक निष्क्रिय धातु। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्न में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया जाता है? जो ऑक्सीजन को पद स्थापित किया जाता है। पदार्थों के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? जो एक साथ बांध कर रखने वाले बल को अंतर आणविक बल कहा जाता है, अंतर आणविक बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा? जो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन वेग क्या होगा? जो हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन वेग क्या होता है? जो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु है? इनमें से कौन सा एक धातु है जो आयरन धातु है? निम्न में से कौन सा मिश्रण है? जो बारूद है, यह मिश्रण है, बारूद मिश्रण है। रेत का सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्न किसका उदाहरण होता है? रेत के सूक्ष्म कणों को जल में मिश्रण किसका उदाहरण माना जाता है? जो निलंबन का उदाहरण माना जाता है, निलंबन। आपका ऑप्शन सी होगा। कोलाइड विलयन के कणों को टेढ़े मेढ़े मार्ग का गमन करना क्या कहलाता है? जो कोलाइड विलयन को कणों का टेढ़े मेढ़े को जो ब्राउनी गति कहलाता है, टेढ़े मेढ़े गति को जो ब्राउनी गति। तत्वों के वे सूक्ष्म कण जो मुक्त रूप से मुक्त में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? वे तत्व जो सूक्ष्म कणों जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या कहलाता है? जो परमाणु कहलाता है, परमाणु। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होगा? जो सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? जो Na3PO4 होगा। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान क्या होगा? जो एवोगाड्रो स्थिरांक का मान आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, आपका ऑप्शन डी होगा, जो 6.022 10⁻23 होता है। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? जो नाइट्रोजन की संयोजकता अमोनिया में आपका 3 होता है, सीधे उल्टा हो जाता है, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। कैथोड किरणों का विद्यमानता होती है, कैथोड किरणों का विद्यमान कितनी होती है? जो आपका आवेश एवं द्रव्यमान दोनों पर होती है। निम्नलिखित में कौन सा न्यूट्रॉन नहीं है? जो न्यूट्रॉन इनमें से कौन सा नहीं है? आपका हाइड्रोजन है, यह न्यूट्रॉन नहीं होता है। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन है? जो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का समान संख्या वाला युग्म कौन सा होता है? जो क्लोरो और ब्रोमीन होता है। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका ऑप्शन बी होगा, जो 20 होगा। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है?
तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो सोडियम क्लोराइड होता है यह समुद्र में सबसे अधिक लवणता पाई जाने वाली है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में जल उपस्थिति से क्या नियमित होता है? मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित होती है? तो आपका ऑप्शन शरीर का ताप होती है, शरीर का ताप। सीसा पीढ़ी किस प्रकार की प्रदूषक होती है? सीसा पीढ़ी किस प्रकार की प्रदूषक होती है? जो वायु प्रदूषक होता है, वायु प्रदूषक। किस गैस के प्रभाव से ताजमहल का खतरा है? किस प्रभाव से, किस गैस के प्रभाव से ताजमहल का खतरा है? जो सल्फर हाइड्रोक्साइड से खतरा है। ओजोन छिद्र से क्या होता है? जो ओजोन छिद्र से जो पराबैंगनी किरण की धरती पर पहुंचना, यह खतरा माना जाता है। चीनी की विलयता निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है? चीनी के विलयता निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है? जो आपका ऑप्शन सी बी होगा, जो तापक्रम पर निर्भर करता है। स्टार्च जल के कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा व्यक्त सही है? स्टार्च और जल के कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा व्यक्त करता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो इनके द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इनमें से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? स्टार्च का जलीय विलयन जो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? जो यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही दिया गया है? जो आपका इसका द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होता है। इनमें से कौन सा समांगीय मिश्रण नहीं है? जो समांगीय मिश्रण कौन सा नहीं है? जो धुआं होता है यह समांगीय मिश्रण नहीं, जबकि पीतल, हवा और नमक का विलयन यह समांगीय है, धुआं नहीं है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? जो नीला होता है। जब बेरियम क्लोराइड का विलयन सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? जो उजला रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। आयोडीन तथा बालू को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आयोडीन तथा बालू को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? जो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। किसी ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है। किसी ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन रावाकरण द्वारा, रावाकरण ऑप्शन डी होगा। पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? जो ऑप्शन बी होगा, जो अंतर आणविक बल कहा जाता है, अंतर आणविक बल। कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के द्रवित भूत्य किसे कहा जाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का द्रवित भूत्य किसे कहा जाता है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो ताप घटाकर दाब बढ़ाकर किया जाता है। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जो वाष्पन कहा जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस का केल्विन स्केल में मान क्या होगा? जो 273.15 में जोड़ेंगे 50 तो आपका 323.15 केल्विन होगा। आपका ऑप्शन ए होगा। जल पेट्रोलियम एल्कोहल ईथर वाष्पन के वेग का सही क्रम क्या होगा? जल है, पेट्रोलियम है, एल्कोहल ईथर का वाष्पन का वेग का सही क्रम क्या होगा? जो पहले ईथर होगा, उसके बाद पेट्रोल होगा, एल्कोहल होगा, उसके बाद लास्ट में जल होगा। किसी द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा? जो किसी द्रव पर दाब बढ़ाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। एलपीजी को रसायन बनाने के लिए किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? जो एलपीजी को रसायन बनाने के लिए किस रूप में उपयोग किया जाता है? जो गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किस अणुओं के कारण किसी गैस का आयतन दाब बढ़ने से घट जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो संपीड़न के कारण घट जाता है। निम्नलिखित में किसकी गति ऊर्जा सबसे अधिक होती है? इनमें से गति ऊर्जा किसकी सबसे अधिक होती है? जो गैसों का होता है सबसे गति ऊर्जा अधिक होती है। बिलियन क्लोराइड का कणों का आकार क्या होगा? जो बिलियन क्लोराइड के कणों का आकार आपका ऑप्शन ए होगा, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर होता है। पायस क्या होता है? पायस क्या होता है? जो दो मिश्रशील द्रवों का मिश्रण होता है पायस। ताप बढ़ने पर किसी विलायक में गैसों की विलयता में कैसा परिवर्तन होता है? ताप बढ़ने पर किसी विलायक में गैसों की विलयता में कैसा परिवर्तन होता है?
तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो विलेयता घट जाती है, विलेयता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो निम्नलिखित में कौन सा विलयन का उदाहरण है? इनमें से कौन सा निलंबन का उदाहरण, निलंबन का उदाहरण पूछा है, जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो कीचड़ युक्त जल होता है यह निलंबन का उदाहरण माना जाता है। मेथिल एल्कोहल, मेथिन एल्कोहल का क्वथनांक जो 65 डिग्री सेल्सियस है और एसीटोन का क्वथनांक जो 56 डिग्री सेल्सियस है के मिश्रण उनके अवयवों को अलग अलग करने की विधि को निम्न में से कौन सा है? जो आपका ऑप्शन जो डी होगा, जो प्रभाजी श्रवण विधि द्वारा अलग किया जाता है। स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? जो स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? जो क्रायोमैटोग्राफी द्वारा प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा जो भौतिक परिवर्तन माना जाता है? जल का जमना जो भौतिक परिवर्तन है, जबकि यह सभी धातु से सदृश, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, भोजन का पाचन, यह रासायनिक अभिक्रिया है। जल का जमना जो भौतिक परिवर्तन, फिर जल बर्फ पिघलकर जल बन सकता है। उपधातु का गुण होता है, उपधातु का गुण किसमें होता है? जो धातु और धात्विक माध्यम में जो उपधातु का गुण होता है। निम्नलिखित में कौन सा बारूद का अवयव है? इनमें से कौन सा बारूद है जो शोर करता है, गंध और कोयला होता है? आपका ऑप्शन बी। ब्राउनी गति का उत्पत्ति का कारण क्या होगा? जो ब्राउनी गति का उत्पत्ति का कारण क्या होगा? जो ऑप्शन बी होगा, जो प्रक्षेपास्त्र माध्यम में प्रक्षेपित कणों का टक्कर होगा। मक्खन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? मक्खन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? जो द्रव से गैस में परिक्षेपण जो मक्खन का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? जो इनमें से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा रहता है? जो ब्रोमीन है यह द्रव अवस्था में रहता है। निम्नलिखित में कौन सा क्लोराइड विलयन नहीं है? क्लोराइड विलयन कौन सा नहीं है? आपका ऑप्शन बी होगा, जो हीमोग्लोबिन होता है यह क्लोराइड विलयन नहीं होता है। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जो प्राउटस्टर। रदरफोर्ड का अल्फा कर्ण परिकिरण का प्रयोग निम्नलिखित किसके आविष्कार के लिए किया जाता है? जो नाभिकीय विखंडन के। कैंसर का इलाज प्रयुक्त होने वाला समस्थानिकों कौन सा है? जो कोबाल्ट साल्ट का प्रयोग किया जाता है कैंसर इलाज में, कोबाल्ट साल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो XY सम न्यूट्रॉनिक है, इनकी द्रव्यमान संख्या 70 और 72 है। X का परमाणु संख्या 34 है, तो परमाणु संख्या क्या होगी? तो आपका ऑप्शन 36 होगा, ऑप्शन बी होगा। एक परमाणु जिसमें 10 प्रोटॉन, 11 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है तथा दूसरी परमाणु में 11 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो निम्न में से क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो समभारिक कहा जाता है। एक तत्व का समस्थानिक विद्यमान होता है किसमें? एक तत्व का समस्थानिक विद्यमान किसमें होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो न्यूट्रॉनों को अलग अलग संख्या में होता है, न्यूट्रॉनों को अलग अलग संख्या। समस्थानिकों को क्या कहते हैं? समस्थानिकों को क्या कहा जाता है? जो परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है वह समस्थानिक कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा संभारिक है? इनमें से जो संभारिक, आपका ऑप्शन डी होगा, जो सभी संभारिक का उदाहरण है। जो संभारिक सभी है। संभारिक क्या होते हैं? संभारिक क्या होते हैं? जो द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जो आपका ऑप्शन जो 2 होगा, दोनों घटाकर। वाहनों के धुआं मौजूदी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश कर हीमोग्लोबिन अभिक्रिया कर निम्नलिखित में किसका निर्माण होता है? जो कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक नहीं है? जो इनमें से कौन सा प्रदूषक गैस नहीं माना जाता है? CO2 को। वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जो वायु में लेड प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो सीसा युक्त पेट्रोलियम। निम्नलिखित में कौन सा हरित गैस नहीं है? इनमें से कौन सा हरित गृह गैस का प्रयोग नहीं होता है? जो ऑक्सीजन गैस का नहीं होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और
क्लोरीन का प्रयोग नहीं होता है। आपका ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का क्वेश्चन कैप्चर करेंगे जो 912 क्वेश्चन तक कैप्चर किए। इसी प्रकार जो इस सेट से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आपका जो बिहार पुलिस के एग्जाम हो रहा है उसमें यह सेट अवश्य लड़ रहे हैं इससे क्वेश्चन। तो इस सेट को पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते होंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए बायोलॉजी का महामैराथन क्लास देखेंगे। फर्स्ट क्लास को देखेंगे जो 913 क्वेश्चन से देखते हैं। अगर इससे पहले क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, अन्य सब्जेक्टों का जो एक महामैराथन क्लास द्वारा चलाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन, जो मनुष्य में नासिका, छिद्र, लैरिक्स, टेरिका और फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? जो मनुष्य में नासिक, छिद्र और लैरिक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? तो आपका ऑप्शन सी डी होगा, जो श्वसन तंत्र यह बनाता है, श्वसन तंत्र। निम्नलिखित में कौन सा रक्त का थाका जमने के लिए उत्तरदायित्व होता है? रक्त का थाका जमने के लिए कौन सा उत्तरदायित्व होता है? जो रक्त विषाणु होता है, जो विटामिन के होता है। विटामिन पूछेगा क्या होगा? जो रक्त विषाणु के कारण भी होता है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो 120 mm पारा होता है, Hg। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति क्या होती है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो प्रकाश अनुवर्तन होगा। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? जो रंध्र होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो गैसों का विनिमय और वाष्प उत्सर्जन का कार्य करता है। रंध्र जो पत्तियों में होता है। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ क्या कहलाता है? जो पौधों के उत्सर्जित पदार्थ को क्या कहते हैं? जो टैनिन या गोंद या रेंजिन। आपका ऑप्शन डी होगा, जो ये तीनों कहा जाता है पौधे से उत्सर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? जो क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो हरा रंग होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? तो आपका ऑप्शन एक हार्मोन होता है। हार्मोन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके द्वारा बाहर निकलता है? जो जल के माध्यम से बाहर निकलता है, जल के द्वारा। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? जो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए होगा। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा? तो ऊपर की ओर होता है। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जित अंग क्या होता है? जो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जित अंग क्या होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो विकृत होता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? जो अमीबा है वो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है? जो मलेरिया परजीवी इनमें से कौन सा है? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो प्लाज्मोडियम होता है, यह मलेरिया परजीवी होता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो काकरोच में जो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपचयन का नियंत्रण करता है? जो थायरोक्सिन होता है, यह हार्मोन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, उसका उपचयन जो थायरोक्सिन करता है। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है? जो श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है? जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ऊष्माक्षेपी किस पौधे के रंध्र अनुपस्थिति में रहते हैं? जो किस पौधे के रंध्र अनुपस्थिति रहते हैं, नहीं होते हैं? जो हाइड्रिला। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो वृद्धि होता है, यह महत्वपूर्ण विशेषता है। मानव गुर्द का आकार होता है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो सेम के बीच का आकार। ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? जो कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में जो 4
विषम पाया जाता है। मूत्र का मानव मूत्र का यूरिया का प्रतिशत जो 2.5 होता है अढ़ाई, तो यहाँ 2%, जो 95% 96% जल की मात्रा होती है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस रूप से संचित होता है? जो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचित होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो उद्दीपन के द्वारा। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? रक्त लाल जो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। वसा का पाचन करता है, वासन का पाचन कौन करता है? जो लाइपेज जो होता है यह वासन का पाचन करता है। वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? जो वाष्प उत्सर्जन है यह कैसी प्रतिक्रिया होती है? जो रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, जो रासायनिक प्रतिक्रिया। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किसमें होता है? जो इलियम में होता है। पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? जो पित्त रस होता है यह कहाँ स्रावित होता है? तो आपका ऑप्शन ए बी होगा, जो यकृत में स्रावित होता है। पित्त रस जो यकृत में स्रावित होता है। जो पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है। जो पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है किसके? जो जल का वहन के द्वारा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है जो आपका क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयोग सभी जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। क्लोरोफिल भी, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल और सूर्य का प्रकाश, यह सभी जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। पायरुवेट विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह प्रतिक्रिया होता है किसमें होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव होता है? जो ईस्ट है किस वर्ग के एक कोशिकीय जीव है? तो जो कवक वर्ग के, कवक वर्ग। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जो पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जिबरेलिन है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? मानव आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? जो छोटी आंत होता है यह सबसे बड़ा भाग होता है। निम्न में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूपों में जाना जाता है। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूपों में किसे जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो एटीपी को जाना जाता है। एटीपी को। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? इनमें से रक्त दाब मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या होता है? जो टाइक्रिया होता है। अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है। जो अस्टोमेटा को खुलने और बंद करने की नियंत्रण कौन करता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो कोशिका द्वारक कोशिका होता है। द्वारक कोशिका। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? आपका ऑप्शन ए होगा, जो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्या कहलाती है? जो हीमोडायलिसिस कहलाता है। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है? जो मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है? जो 12 से 20 दिया है, किसी में 2 से 4 दिन देता है। 2 से 4 दिन या 12 से 20 दिन होता है। लाल रक्त कोशिका को जो 120 दिन होता है। सजीव में पाए जाने वाले जैविक परिक्रम होता है। सजीव में पाए जाने वाले जैविक परिक्रम होता है किसमें? जो आपका पोषक में भी होता है, श्वसन में भी होता है और जनन में। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयोग सभी में जो सजीव में पाए जाने वाला जैविक परिक्रम होता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जो कोशिका झिल्ली यह किस प्रकार की झिल्ली है? जो अर्धपरागरम झिल्ली है। अर्धपरागरम कोशिका झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का वास्तविक रूप क्या होता है? जो एटीपी का वास्तविक रूप क्या होता है? जो एडिनोलिस ट्रांसफॉस्फेट होता है। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जो अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है?
जो आपका ऑप्शन डी होगा जो इंसुलिन स्रावित होता है। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का एक उत्सर्जित अंग नहीं है? इनमें से कौन सा एक उत्सर्जित अंग नहीं है? जो अग्नाशय है उत्सर्जित अंग नहीं है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो जो तितली में। थायरोक्सिन हार्मोन में संश्लेषण किसका होना आवश्यक होता है? जो थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किसका होना आवश्यक होता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा जो आयोडीन में। आयोडीन मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? जो मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा जो अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो लीवर होती है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वृक्क के ऊपर अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी होती है? जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है। अधिवृक्क ग्रंथि। मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो मेडुला से निकलता है। मेरुरज्जु जो मेडुला से निकलता है। निम्नलिखित में कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है? इनमें से कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है? जो एथाइलिन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पादक हार्मोन है? इनमें से कौन सा पादक हार्मोन है? जो साइटोकाइनिया जो पादक हार्मोन है। प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो मेरुरज्जु में बनता है। लैंगर-हैंस की द्विपदीय पाई जाती है। जो लैंगर-हैंस की द्विपदिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो अग्नाशय में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पुरुष हार्मोन है? इनमें से कौन सा पुरुष हार्मोन है? जो टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष हार्मोन है। जबकि एड्रेनालिन जो महिला है। एस्ट्रोजन और इंसुलिन ये सभी महिला हार्मोन होते हैं। जबकि टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष हार्मोन होता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादक हार्मोन का संभव पाया जाता है? जो पत्तियों का मुरझाना किस पादक हार्मोन का संभव होता है? जो आपका ऑप्शन डी होगा जो एबिसिक अम्ल का है। एबिसिक अम्ल का होता है। एबिसिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो जड़ की अवधोगामी वृद्धि होता है। जड़ की अवधोगामी वृद्धि किसके द्वारा होता है? जो गुरुत्व। आपका ऑप्शन बी होगा जो गुरुत्वानुवर्तन के द्वारा। पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क का हिस्सा है। जो पांस मेडुल और अनुमस्तिष्क का हिस्सा कौन सा होता है? जो पश्चन मस्तिष्क होता है। मनुष्य का कौन सा भाग शरीर में स्थिति एवं संतुलन का आरक्षण करता है? जो मनुष्य के शरीर का कौन सा जो स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? जो आपका ऑप्शन सी होगा जो अनुमस्तिष्क। पादक हार्मोन साइटोकिनिया की सहायक होती है। साइटोकाइनिया किसकी सहायक होती है? जो आपका प्रोहर के अग्रभाग की लंबाई के वृद्धि के साथ तने में वृद्धि के लिए पादक का प्रकाश की ओर मुड़ जाने के लिए होता है। आपका ऑप्शन डी होगा जो उपयोग सभी कथन सही दिया गया है। जो साइटोकिनिया के सहायता से होती है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? जो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो मधुमेह रोग होता है। मधुमेह। ऑक्सीजन पादक हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है? जो ऑक्सीजन पादक हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक होता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो वृद्धि में। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन माना जाता है? जो आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एस्ट्रेडाइल जो उपयुक्त सभी। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो हृदय स्पंदन और श्वसन नीति का दर को नियंत्रण करता है? जो मेडुला करता है। इनमें से कौन सा बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है? जो बुद्धि और चतुराई का जो सेरिब्रम माना जाता है। निम्न में से कौन सा प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है? जो प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन कौन सा है?
जो वृद्धि हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। कौन सा अम्ल होता है? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो मेथेनोइक अम्ल होता है। जो मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं ज्वलन होता है, वह अम्ल मेथेनोइक अम्ल होता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? जो सेरिबेलम जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कोशिका किशोर अवस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है? जो आपका ऑप्शन ए होगा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। आपका ऑप्शन ए बी दोनों। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप किस में नियंत्रित होता है? जो आपका एड्रिनल द्वारा। निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? संवेदनग्राही इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन मस्तिष्क होगा। मस्तिष्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उभयलिंगीय जीव का उदाहरण है, उभयलिंगीय जीव का उदाहरण कौन सा है? जो हाइड्रा है उभयलिंगीय जीव का उदाहरण है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है जो पुंकेसर फूलों का नर प्रजनन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। जो आपका पुदीना में, हल्दी में भी और अदरक भी, आपका ऑप्शन डी होगा। जो यह सभी में तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है किसके द्वारा? जो सितारा मछली द्वारा होता है। फूलों का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? फूलों का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? जो अंडा से। हाइड्रा में जनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा होता है? जो हाइड्रा में जनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा होता है? जो मुकुलन विधि द्वारा होता है। प्राककोशीय में पाए जाते हैं। प्राककोशीय में क्या पाया जाता है? जो परागकण पाया जाता है। परागकण। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? जो निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? जो आपका ऑप्शन डी होगा। जो टाइफाइड होता है यह संचरित रोग नहीं है। कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग है? जो कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार का अंग है? जो समवृत्तीय अंग है। समवृत्तीय अंग। जिन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था? जिन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था? आपका ऑप्शन इनमें से किसी ने नहीं किया था। गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसका बने होते हैं? जो डीएनए प्रोटीन्स और आरएनए के बने होते हैं। डीएनए प्रोटीन्स और आरएनए के जो गुणसूत्र बने होते हैं। कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ होता है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होता है। जो आपका ऑप्शन ए होगा। जो डीएनए में जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलियस किस तरह का जल में उत्पन्न होता है? जो गंदा जल में। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियस नाम किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन नाभिकीय अम्ल ने दिया था। नाभिकीय अम्ल। आपका 1000 क्वेश्चन पूरा हुआ। जो आगे क्वेश्चन देखेंगे, अभी सेक्शन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुरुषों में लिंग सूत्र कौन सी होती है? जो पुरुषों में XY गुण सूत्र होती है, जबकि महिला में XX होती है। महिला में XX, पुरुष में XY। XX मिलेगी तो बच्ची होगी और XY बच्चा होगा पैदा। यही गुण सूत्र के कारण नर मादा में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत का परिकल्पना किसके द्वारा किया गया था? जो आपका ऑप्शन डार्विन द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? जो मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? जो अफ्रीका में मानव का उद्भव या कहाँ जन्म पहले हुआ? अफ्रीका देश में। चमगादड़ एवं पक्षियों के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण होता है? जो समवृत्तीय अंग का उदाहरण होता है। सॉरी, समरूपीय होता है। वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? जो वंशगत नियमों का प्रतिपादन जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था?
जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? जो लैमार्क ने समझाया था। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो डार्विन द्वारा यह बताया गया था। अशोषित अंग का उदाहरण क्या होता है? जो अशोषित अंग का उदाहरण क्या होता है? जो आपका कर्णपलम पेशीय, पूंछ केशरुकाएं और निषेचन पटल। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयोग सभी के द्वारा किया जाता है। मानव शरीर एक सामान्य कोशिकाओं में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है? जो 22 गुणसूत्र पाई जाती है। निम्नलिखित में किनकी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? किसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जैविक अनवीकरणीय पदार्थ है? इनमें से कौन सा जैविक अनवीकरणीय पदार्थ है? जो DDT है। निम्न में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है? इनमें से जलीय आहार श्रृंखला कौन सा होता है? तो जो शैवाल होता है, जटिल कीट और मछली होती है। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? जो उत्पादक कहलाते हैं। आपका ऑप्शन ए होगा, उत्पादक। तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है? जो तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है? जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। मृत शरीर को पचने वाले जीवों को क्या कहते हैं? जो मृत शरीरों में पचाने वाले जीवों का क्या कहा जाता है? अपघटक जीव कहा जाता है, अपघटक जीव कहा जाता है। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला सही है? इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला सही दिया गया है? जो घास होगा, चूहा होगा और सर्प मोर। घास को चूहा खाएगा, चूहा को सर्प खाएगा, सर्प को मोर खाएगी। कोशिका में राइबोसोम का अनुपस्थिति का कौन सा कार्य संपादक नहीं करता है? तो जो आपका ऑप्शन प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता है। जीन बने होते हैं, जीन किसका बने होते हैं? जो DNA के खंड से बने होते हैं, DNA के खंड से। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति किस में होती है? जो परागम में होती है, कोशिका भित्ति जो परागम में होती है। रंगीन प्लेस्टेड को कहते हैं, रंगीन प्लेस्टेड को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। निम्नलिखित में कोशिकाओं में किसके आत्मघातीय थैली कहा जाता है? आत्मघातीय थैली किसको कहा जाता है? जो राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को आत्मघातीय थैली कहा जाता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो विसरण विधि द्वारा होता है। पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? जो पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? जो शीर्ष अस्थ विभाजिका द्वारा, शीर्ष अस्थ विभाजिका द्वारा जो पौधे की लंबाई वृद्धि होती है। किन कोशिकाओं की भित्ति लिगन के कारण मोटी हो जाती है? आपका ऑप्शन सी होगा, दृढ़ ऊतक के द्वारा। गैसों में विलयन किसके द्वारा संपन्न होता है? गैसों में विलयन किसके द्वारा संपन्न होती है? जो स्टोमाटा द्वारा संपन्न होती है। सुबेरियन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है, सुबेरियन नामक कार्बनिक पदार्थ किसके द्वारा जमा रहता है? जो कार्क एवं कोशिका द्वारा, कार्क एवं कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज से लवण पत्तियों तक पहुंचाया जा सकता है? आपका ऑप्शन ए होगा, जो जाइलम द्वारा पहुंचाया जा सकता है, जाइलम द्वारा। पौधे को फ्लोएम का कार्य क्या होता है? जो पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? जो आहार का चालन अस्थि है। अस्थि क्या होता है? जो अस्थि संयोजिक ऊतक होता है, संयोजिक ऊतक अस्थि होता है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? जो अस्थियों में पाई जाती है, अस्थियों में ऑस्टियोब्लास्ट पाई जाती है। मांसपेशियों तथा अस्थियों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मांसपेशियों तथा अस्थियों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो आपका लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा मदद करता है? जो थ्रोम्बोसाइट करता है। और विटामिन में पूछेगा, विटामिन के थक्का बनाने में मदद करता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? जो तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? आपका ऑप्शन डी होगा, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होता है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग
में होता है, जो तंत्रिका ऊतक द्वारा किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार का पोषण पाया जाता है? किस जीव में स्वपोषी और परपोषी जीव पाए जाते हैं? जो जीवाणु में। आपका ऑप्शन ए होगा। संक्रमित मादा एनोफिलीजिया मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग कौन सा है? जो मलेरिया रोग होता है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग कौन सा है? जो संक्रमित पेयजल है उससे फैलने वाले रोग कौन सा है? जो हेपेटाइटिस है। भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे प्रमुख कारक क्या था? जो भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे प्रमुख क्रांति जो समुन्नत प्रजातियों का उपयोग था। कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहा जाता है? कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहा जाता है? जो कृमि कंपोस्ट कहा जाता है। कृमि कंपोस्ट। एक दलहन पौधे के लगने से खेतों के किस तत्व की पूर्ति होती है? जो एक खेतों में दलहन फसल को लगाने से किस तत्व की पूर्ति की जाती है? जो नाइट्रेट गैस का। नेपियर एक प्रकार का है। जो नेपियर है एक प्रकार का जो हरा चारा को कहा जाता है। हरा चारा को नेपियर कहा जाता है। दूधवा पशुओं का रोग एथेंक्स होता है। दुधारू पशुओं का रोग एथेंक्स कहाँ पर होता है? जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। ब्लैक माइनस एक नस्ल है। ब्लैक माई नस्ल किसका होता है? जो मुर्गियों का एक नस्ल है। मुर्गियों का शहद का निर्माण करती है। शहद का निर्माण कौन करती है? जो कार्यरत एवं सेवा मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याज की झिल्ली पर एक बूंद आयोडीन का विलयन डालने से क्या होती है? जो प्याज की बूंद पर एक बूंद आयोडीन डालने से क्या होती है? जो कोशिका गलकर विलयन हो जाती है। कोशिका गलकर विलयन हो जाती है। प्याज रूपांतरण होता है। प्याज किसका रूपांतरण होता है? जो तना का रूपांतरण होता है। निम्नलिखित में ऊतकों में किसका कोशिका सामान्य गोलाकार एवं अंडाकार होता है तथा उसके बीच की अंतर कोशिकीय स्थान पाई जाती है? आपका ऑप्शन ये होगा। जो मृदूत में। डिढोदक का प्रमुख कार्य क्या होता है? आपका ऑप्शन बी होगा। जो पौधों को यांत्रिक सहारा देना है, जो डिढोदक का कार्य होता है। जो निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा विकसित बीज रहित पौधा कौन सा है? सबसे ज़्यादा विकसित बीज रहित पौधा कौन सा है? जो आपका फन का पौधा है। फन का। चावल एक दाना उदाहरण है। चावल का एक दाना उदाहरण किसका है? जो मोनोकाटिलिड्स का है। पक्षियों का वैसे ही वसन का सहायक होता है, जो गिल्स होता है। आपका ऑप्शन ए होगा। सॉरी, आपका ऑप्शन फेफड़ा एवं उसके जुड़ी हवा से भरी थैलियाँ होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो जो तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका होती है। पूरी किंज ने कोशिका संचरण किस भाग से खोजा था? जो आपका जीव द्रव्य से खोजे थे। जीव द्रव्य। कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? जो लिपिड और प्रोटीन दोनों का। लिपिड और प्रोटीन दोनों का कोशिका झिल्ली बनी है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉन मांसपेशियां कहाँ भाग लेती है? वसा कोलेस्ट्रॉन संश्लेषण कहाँ भाग लेती है? तो आपका ऑप्शन ये होगा। जो चिकनी आर्द्र पद्र जलिका में लेती है। राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या होता है? जो आरएनए एवं प्रोटीन होता है। आरएनए प्रोटीन को राइबोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम सर्वप्रथम किसने देखा था? जो क्रिश्चियन वी डेबर ने राष्ट्रीय शव देखा था। जीवाणुओं एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग कौन सा होता है? जो जीवाणु और वायरस से रक्षा करने वाले कोशिका जो लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम होता है। क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है? क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाई जाती है।
क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? जो क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? जो अस्ट्रोमा कहा जाता है। प्लेस्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता होती है? जो प्लेस्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता होती है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं, डीएनए उपस्थित होता है, राइबोसोम की उपस्थिति होता है और दोहरी झिल्ली का घिरा संरचना होता है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयोग सभी कथन सही दिया गया है। केंद्रीय द्रव में पाए जाने वाले महीन धागों का जाल के क्या कहते हैं? जो केंद्रीय द्रव में पाए जाने वाले महीन धागा को जाल को क्या कहा जाता है? जो क्रोमैटिन जालिका कहा जाता है। विभोजिका ऊतक हो सकती है, विभोजितकी ऊतक क्या हो सकती है? जो आपका ऑप्शन जो शीर्ष पर सोच सकता है, पार्श्वस्थ, अंतःवर्षी, आपका ऑप्शन डी होगा, जो तीनों हो सकता है। क्लोरोफिल युक्त मृदा तक को क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल युक्त मृदा तक को क्या कहा जाता है? जो आपका ऑप्शन डी सी होगा। ऑप्शन ए होगा, जो काइमा। बीजों के कठोरता आवरण पाए जाते हैं, बीजों के कठोर आवरण पाए जाते हैं किसमें? रीढ़ ऊतक में पाई जाती है। आरेखीय और रेखीय ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक है? जो आरेखीय एवं रेखीय ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक होते हैं? जो पेशीय ऊतक होती है, पेशीय ऊतक। इनमें से कौन सा त्वचा और मांसपेशियां तथा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? जो एरियोल ऊतक, एरियोलर ऊतक करता है। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल क्या कहलाता है? जो बाह्य कर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल क्या कहलाता है? जो उपास्थिति कहलाता है। कोड्रियन नामक प्रोटीन पाई जाती है, कोड्रियन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? जो उपस्थिति में पाई जाती है। किसकी उपस्थिति में मलेरिया की औषधि का पहचान किया जाता है? जो है हाइबर सर्जन द्वारा उपस्थिति में मलेरिया का औषधि का पाचन किया जाता है। धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे होते हैं? धान गेहूं किस प्रकार के पौधे होते हैं? जो एक बीजीय पत्र होते हैं। द्विबीजीय पत्र पौधे का सामान्य उदाहरण कौन सा है? जो आम और लीची है, आम लीची जो द्विबीजीय पत्र का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। ऐसे प्रणाली जिसके कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्लियों से घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? जो यूरोकैरियोटिक। किस फाइलम के जंतु शरीर के ऊतक नहीं विद्यमान होते हैं? किस फाइलम में जंतु के शरीर ऊतक विद्यमान नहीं होते हैं? जो पोरीफेरा। निम्नलिखित में किस जंतु में जल का श्वान नाल तंत्र पाए जाते हैं? श्वान नाल तंत्र किस जंतु में? जो तार मछली में पाई जाती है। मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में किसमें नहीं पाई जाती है? मेरुरज्ज दंडु निम्नलिखित में किसमें नहीं पाई जाती? मेरुरज्ज निम्नलिखित में किसमें नहीं पाई जाती है? जो हार्डमेनिया में। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? जो समुद्री घोड़ा होता है किस सदस्य का होता है? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो मैमेलिया का। उपसंघ वर्टिब्रेट का वह वर्ग कौन सा है जिसकी सदस्यता नियतापीय होते उनके तथा अग्रपाद पंखों का रूपांतरित होता है? आपका ऑप्शन डी होगा, जो एबीज द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगीय है? इनमें से कौन सा उभयलिंगीय है? आपका ऑप्शन उभयलिंगीय है, आपका ऑप्शन सी होगा, जो एनीलिडा है। एनीलिडा उभयलिंगीय है। सॉरी, आपका टिनिया उभयलिंगीय है। वास्तविक देह गुण की उपस्थिति किस संज्ञेय जंतुओं का कारण होता है? जो एलिना के कारण होती है। निम्नलिखित में किसके जबड़े के दांत नहीं होते हैं? इनमें किसके जबड़े का दांत नहीं होते हैं? जो कबूतर में जबड़े के दांत नहीं होते हैं। भोजन में लोहा खनिज की कमी होने से कौन सा रोग होता है? जो एनीमिया रोग होता है।
इनमें से कौन सा शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है जो गठिया रोग होता है? भीमकाय जाइगैंटिटिज्म किस श्रेणी का उत्तक रोग होता है? जो हार्मोन की गड़बड़ी को होने वाली रोग होती है। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्रावन की गड़बड़ी होने वाला रोग कौन सा होता है? जो इंसुलिन नामक हार्मोन के स्रावन की गड़बड़ी से होने वाली रोग कौन सा है? जो मधुमेह रोग है, मधुमेह रोग है। जो वृद्धि हार्मोन के ज्यादा बनने का कारण वाला रोग कौन सा होता है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो जाइगैंटिटिज्म। इनमें से कौन सा सक्रिय रोग है? इनमें से कौन सा सक्रिय रोग है? जो डिप्थीरिया है, रेबीज है और काला ज्वार, यह सभी सक्रिय ज्वालामुखी उपयोग सभी। ऐसे कौन से वैसे श्रेणी का रोग है जिसके उपचार के लिए दिया गया औषधि से केवल रोगों का लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं होते हैं ठीक? आपका ऑप्शन एम्फुलुइजा होता है। इनमें से किस रोगाणु का प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि का अवसर नहीं पड़ता है? जो वायरस द्वारा एडवर्ड जेनर 1995 ने किसकी खोज किया था? जो टीका की खोज किया था 1795 में एडवर्ड जेनर ने टीका की खोज किया था। टीकाकरण के द्वारा निम्नलिखित किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? टीका के द्वारा किसका रोग का? जो पोलियो रोग का निवारण किया जा सकता है। टीबी के टीके द्वारा निम्नलिखित किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? जो पोलियो को। आपका ऑप्शन जो पोलियो का होता है ऑप्शन 91 का ऑप्शन टाइफाइडा का होगा। जो फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग का तीव्रता का कुछ कम किया जा सकता है? आपका ऑप्शन पोलियो को। पाश्चर टीका किस रोग के इलाज में की दवा है? जो पाश्चर टीका किस रोग के इलाज के लिए है? जो आपका ऑप्शन जो हाइड्रोफोबिया के लिए है, हाइड्रोफोबिया। क्षय रोग किस संक्रमित सूक्ष्म जीवों के कारण होती है? क्षय रोग किस संक्रमण सूक्ष्म जीवों के कारण होती है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा, माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस द्वारा किया जाता है। क्षय रोग संक्रमण सूक्ष्म जीव का कारण माना जाता है। अनैतिक अन्य संबंधों के बिल्कुल दूर रहकर किस रोग की संभावना बचाया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन ये सी होगा, जो एड्स होगा। इस प्रकार बायोलॉजी का क्वेश्चन को कैप्चर किए। इसी प्रकार आइए अब नेक्स्ट देखेंगे जो आपदा प्रबंधन से जो 1 या 2 क्वेश्चन पूछ जा रहा है, जो उससे इसी पीडीएफ से आया है, जो 2 शिफ्ट में हुआ है, जो 4 क्वेश्चन इससे लड़ा हुआ है। तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कीजिएगा, जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जो डिस्कशन में लिंक दे दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।